साल 1957 इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। आजादी के बस 2 दशक बाद ही इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से बिटर कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। ये जंग जो 1 महीने से ज्यादा चली, सालों से चल रहे टेंशन्स और अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स का नतीजा थी। पार्टीशन का लेगेसी, कश्मीर का अनरिजॉल्व स्टेटस और दोनों देशों की पॉलिटिकल एम्बिशंस ने एक ऐसी पाउडर केक बनाई जो 1965 की गर्मी में आखिरकार इग्नाइट हो गई। ये जंग दोनों तरफ के लिए एक ट्रेजेडी थी, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे लोगों की जान गई और बड़ी तबाही हुई। इससे रीजन में पीस की फ्रेजिलिटी साफ दिख गई और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के नेशनल साइकी पर गहरे जख्म छोड़ दिए। 1965 के इवेंट्स को समझना इंडो साउथ एशियन नेबर्स के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जंग का इंडिया और पाकिस्तान दोनों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इंडिया में इसके चलते नेशनल यूनिटी में तेज बढ़ोतरी आई और इंदिरा गांधी की पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के रूप में मजबूत हुई। पाकिस्तान में इस जंग ने मिलिट्री रूल की लिमिटेशंस को एक्सपोज कर दिया और इंटरनल डिविजन्स को बढ़ावा दिया, जो आखिरकार 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के सेसेशन का कारण बना। 1965 की जंग के हार्ट में कश्मीर का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट था। इंडिया और पाकिस्तान की आजादी के टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट कश्मीर के हिंदू रूलर ने इंडिया के साथ जाने का डिसीजन लिया, जबकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम थी। इस डिसीजन ने 1957 में पहली इंडो पाकिस्तानी वॉर को स्पार्क किया, जिसका रिजल्ट एक सीज फायर लाइन में निकला, जिसने रीजन को डिवाइड कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर का इंडिया में एनेक्सेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इस रीजन को अपने टेरिटरी का एक इंटीग्रल पार्ट माना, ये आर्गुमेंट करते हुए कि मुस्लिम मेजॉरिटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। पर्सपेक्टिव में ये डिफरेंस दोनों नेशंस के बीच कांस्टेंट टेंशन और मिसट्रस्ट को फ्यूल करता रहा। अनरिजॉल्व्ड कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट का एक सिंबल बन गया। ये पार्टीशन के अनफिनिश्ड बिजनेस और दोनों कंट्रीज के बीच डीप सीटेड एनिमोसिटी की कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह सर्व करता रहा। दोनों नेशंस के लिए कश्मीर सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी का मामला था। अगस्त 1965 में टेंशन्स तब बॉयल ओवर हो गए जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसका एम था कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना और इंडियन रूल के खिलाफ लोकल अपराइजिंग को इंसिट करना। पाकिस्तान का मानना था कि एक पॉपुलर रिबेलियन को सपोर्ट करके वो कश्मीर को लिबरेट कर सकते हैं और यूज पाकिस्तान में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन बैकफायर कर गया। इंडियन फोर्सेस इन्फिल्ट्रेटर्स को डिटेक्ट करने और उन्हें रिपेल करने में सफल रहे और एंटिसिपेटेड पॉपुलर अपराइजिंग मटेरियलाइज होने में नाकाम रहा। इसके बजाय इंडिया ने 6 सितंबर 1965 को एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट पाकिस्तान में एंटर करते हुए। इंडियन ऑफेंसिव ने पाकिस्तान को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। हालांकि पाकिस्तान के पास छोटी आर्मी थी, वो अमेरिकन वेपनरी से बेहतर इक्विप्ड थे। जंग जल्दी ही एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई, जिसमें इन दोनों साइड्स लैंड, एयर और सी पर इंटेंस बैटल्स में एंगेज हो गए। सेक्शन 4 की एंगेजमेंट्स, बैटल्स दैट डिफाइन द वॉर। 1965 की जंग में कई की बैटल्स देखे गए जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के कोर्स को शेप दिया। रन ऑफ कुच में, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक डेसोलेट सॉल्ट मार्श है, दोनों तरफ उस साल के स्टार्टिंग में एक सीरीज ऑफ स्कर्मिशेस में क्लैश हुए थे, जिससे आगे चलकर बड़े कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज सेट हो गया। बैटल ऑफ असल उत्तर, जो पंजाब रीजन में लड़ी गई थी, इंडिया के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री साबित हुई। इंडियन फोर्सेस ने अपनी सुपीरियर टैंक टैक्टिक्स का यूज करते हुए पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया और अमृतसर की तरफ उनके एडवांस को इफेक्टिवली रोक दिया। एक और सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट थी बैटल ऑफ चविंदा, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लार्जेस्ट टैंक बैटल्स में से एक थी। ये बैटल, जो सियालकोट सेक्टर में लड़ी गई थी, दोनों तरफ हेवी कैजुअलिटीज का कारण बनी और एक स्टेलमेट में खत्म हुई। हालांकि
इसने फाइटिंग की फेरोसिटी और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए इन्वॉल्व्ड हाई स्टेक्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। सेक्शन 5 द वर्ल्ड टेक्स नोटिस। इंटरनेशनल प्रेशर माउंट्स। जैसे जैसे जंग तेज होती गई, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी की चिंता बढ़ती गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली न्यूट्रल होते हुए भी पाकिस्तान के प्रति सिंपैथेटिक माना जा रहा था, क्योंकि उसने उन्हें मिलिट्री एड प्रोवाइड की थी। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के इंडिया के साथ क्लोजर टाइज थे। सीज फायर मीडिएट कराने में यूनाइटेड नेशंस ने क्रूशल रोल निभाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 20 सितंबर 1965 को रेजोल्यूशन 211 पास किया, जिसमें सीज फायर की डिमांड की गई और इंडिया और पाकिस्तान को अपनी प्री वॉर पोजीशंस पर वापस जाने के लिए कहा गया। सीज फायर 23 सितंबर 1965 को इफेक्ट में आया, जिससे 17 दिन की इंटेंस फाइटिंग के बाद जंग खत्म हो गई। हालांकि दोनों साइड्स ने विक्ट्री का दावा किया, जंग का रिजल्ट एक स्टेलमेट में निकला, जिसमें कोई भी साइड अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर और आगे एस्केलेशन के खतरे ने इंडिया और पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया।